नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह क्लास #20 है यानी 20 है। दोस्तों, इसके पहले मैं #19 तक क्लासेज करा दिया हूं, जिसमें बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से यानी बेसिक क्लास दोस्तों मैं कराया हूं, जिसमें आप किसी भी शब्द को कहीं पर भी हिंदी में लिखा है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पर हिंदी में लिखा है और आप चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ दें या कहीं पे मैसेज करना है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से देखते ही उसको हिंदी टू इंग्लिश आसानी से उसको हम कन्वर्ट करके पढ़ दें या लिखना सीख जाएं या बोलना सीख जाएं, ये सब कुछ इस क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं और पिछले जितने भी हैशटैग क्लासेज हैं सब में मैं कराया भी हूं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यह क्लास दोस्तों बिल्कुल आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं समझना है, क्योंकि इस क्लास में बड़े बड़े शब्दों पे, हाँ दोस्तों, बड़े बड़े शब्दों को, हिंदी के शब्द को मैं इंग्लिश में आपको पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा रोजगार, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? तो रो का क्या होगा? रो का होगा RO, रो। ज का होगा जे, तो क्या हो गया? रोज। गार, तो GAR। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ जे के बाद ए नहीं लगा है, तो क्यों नहीं लगा है? रोजगार का ROJ GAR क्यों होगा? ROJA GAR क्यों नहीं होगा? ये सब कुछ मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको, जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, उसको क्लियर करते हुए मैं आगे आप बढ़ूंगा, जिसके सहायता से आप आसानी से इंग्लिश सीख पाएंगे। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे, ये जो ओ है इसका इंग्लिश भी ओ ही होता है और मात्रा भी देख रहे हैं दोस्तों। इसके पिछले क्लास में केवल और केवल 2 अक्षरों वाले बहुत सारे शब्दों पे मैं प्रैक्टिस कराया था। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है। बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि सर बड़े बड़े आप शब्दों पे बताइए। बड़ा शब्द का बिल्कुल अलग नियम होता है दोस्तों, छोटा शब्द का अलग होता है। देखिए, बड़े शब्द को लिखने का सबसे आसान तरीका है, मतलब कि हिंदी में है, उसको इंग्लिश में लिखने का सबसे आसान तरीका है, उसको 2 पार्ट में तोड़ना है। क्या करना है? 2 पार्ट में तोड़ना है। और 2 पार्ट में जैसे ही आप तोड़ेंगे तो छोटा छोटा शब्द में टूट जाएगा। जब छोटे शब्द को आपको लिखने आ जा रहा है तो आसानी से आप बड़े शब्द को भी इंग्लिश में लिख पाएंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए लिखा है अनमोल, तो अन का लिखेंगे पहले AN, अन। मोल का लिख लेंगे MOL, क्योंकि कोई भी, बहुत आसान है दोस्तों, किसी भी अक्षर में ऐसे ओ की मात्रा लगा रहेगा तो ओ का इंग्लिश हम लोग ओ ही लिखेंगे। कैसे? KO बोलकर आप देखिए, को तो KO, रो तो RO, गो तो GO। इस तरीके से, जैसे गोल घर तो GO, ल का L, गोल घर तो GHAR। चलिए दोस्तों, हम लोग खूब आराम से इसको प्रैक्टिस करते हैं एक एक शब्दों पे। यदि आपके पास कॉपी पेन हो तो आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वो भी संभव नहीं तो केवल देखिए, खूब आराम से सुनिए, आप बहुत अच्छे से इसको सीख पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा मोहन, तो मो का हो जाएगा MO, मो। ह तो HA, ह, और न का N। 3 अक्षरों के लिए ये रूल नहीं लगता है, 3 अक्षरों के लिए डायरेक्ट आपको जैसे है वैसे लिखना है। इसलिए यहाँ पे इस साइड में मैं 3 अक्षर वाले शब्द लिखा हूँ और इस साइड में बड़े बड़े शब्द लिखा हूँ, ताकि आसानी से आप अंतर करते हुए, इसको समझते हुए आगे बढ़ पाएंगे। चलिए ये देखिए दोस्तों, लिखा है कोमल। क्या लिखा है? कोमल, तो को का हो जाएगा KO, को। म का हो गया MA, म, और ल का L, क्या हो गया? कोमल। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे लिखा है रोजगार, तो रोज देखिए RO, रो, ज का जे, रोज, गार GAR। इसमें कुछ भी नहीं सोचना है कि यहाँ पे ए लगेगा नहीं लगेगा, आपको आसानी से
दो पार्ट में तोड़ लेना है, उसका इंग्लिश लिख देना है, 100% सही होगा, कोई भी नहीं काट सकता, ठीक ना। चलिए आगे देखिए। थोड़ा सा गला में दोस्तों दिक्कत हो गया है, सर्दी खांसी की वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है। चलिए ये देखिए लिखा है लोकल। देखिए लो का हो जाएगा LO लो क, तो KA क और ल का L, क्या हो गया लोकल। गोल घर, क्या लिखा है गोल घर, तो देखिए गोल यानी GOL गोल, घर तो GHAR, क्या हो गया गोल घर। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लिखा है सुबोध, तो सु का लिखेंगे SU सु, बो का हो जाएगा BO बो, और ध का DH, क्या हो गया सुबोध। सहोदरा, क्या लिखा है सहोदरा, तो स का हो जाएगा SA स, हो HO हो, द तो DARA सहोदरा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर ये तो आप दो पार्ट में नहीं तोड़े हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है, 3 अक्षर वाले शब्दों को नहीं तोड़ना है, जैसे है वैसे इंग्लिश लिखना है। जो दोस्त मेरा #1 से क्लास रेगुलर देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो दोस्त छोड़े होंगे थोड़े बहुत दिक्कत हो रहा होगा, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्ले लिस्ट में जाकर, चैनल के प्ले लिस्ट में वो सभी वीडियो देख ले। ज़्यादा दिक्कत हो रही है वहाँ से भी नहीं मिल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे हाय हेलो लिख कर भेजिए, मैं आपको टोटल वीडियो भेज दूंगा। तो मेरा नंबर कहाँ मिलेगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। चलिए और यदि वहाँ से भी नहीं, वहाँ पे है मेरा नंबर है, दिक्कत हो रही है वो भी खोजने में, तो मेरा #क्लासेज बहुत सारा है पिछला, वहाँ पे मैं नंबर दिया हूँ, आप देखिएगा मिल जाएगा। चलिए ये लिखा है दोस्तों कोमल, तो कोमल का हो गया, को का हो गया KO को, म का हो गया MA म, और ल का L कोमल। अच्छा सवाल था कि यहाँ पे सहोदरा में ये तोड़ कर क्यों नहीं लिखा गया है, तो चलिए इसके लिए समझिए। कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं दोस्तों कि जो नहीं टूटेगा, जैसे है वैसे ही लिखना पड़ेगा। जैसे भोलेनाथ, ऐसे आप तोड़कर भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए कौन से वर्ड में दिक्कत होती है, जैसे खरगोश, तो ये जो दो वर्ड टूट रहा है ना, खर तो र में क्या है कोई मात्रा नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे KHAR खर, गोश तो GOSH, इसमें आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे सहोदरा था तो सहो, सहो SAH सहो, दरा तो DARA, ऐसे भी लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। भोलेनाथ, तो देखिए भोले तो BHO भो, LE ले, भोले नाथ तो NATH भोलेनाथ, तोड़कर भी लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्ट लिखिएगा आसान हो जाएगा, तोड़कर भी लिखिएगा तब भी आसान होगा आपके लिए, कब जब समझे रहिएगा। जैसे कि ये तीनों वर्ड है तो यहाँ पे ए नहीं लगा क्योंकि तोड़ा गया है, बाकी ये इसमें एक ही मात्रा था, जैसे भोलेनाथ तो ल में एक ही मात्रा था, तो तोड़ने से भी कोई फायदा नहीं है। सहोदरा ओ की मात्रा है हो में, तोड़ने से भी कोई फायदा नहीं है। दिक्कत कहाँ पे होती है, जैसे गोल घर, ठीक है, गोल घर तो गोल, गोल तो GOL गोल, अब यहाँ पे ए नहीं लगेगा, ठीक ना, केवल गोल का हो गया। घर, तो देखिए घर का लिखेंगे GHAR ऐसे घर, जो कि मैं ऊपर बताया हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा सरोज, तो स का हो जाएगा SA स, रो RO रो, ज का जे, क्या हो गया सरोज। उसके बाद देखिए दोस्तों ये लिखा टोकरी, क्या लिखा है टोकरी, तो टो का हो जाएगा TO टो, क का हो गया KA क, और री का RI, क्या हो गया टोकरी। दरोगा, क्या लिखा है दरोगा, तो द का DA द, रो का RO रो, गायन जिस भी अक्षर में ओ की मात्रा लगा होगा उस अक्षर का स्पेलिंग लिखने के बाद ओ लगा देना है, ठीक ना। दरोगा, बड़े बड़े शब्द में देखिए यहाँ पे जैसे लिखा आरोहन, AA रो, RO रो, हन HAN, क्या हो गया आरोहन।
आरोहण के बाद देखिए लिखा जोधपुर, क्या लिखा है जोधपुर। तो जो यानी जे ओ जो, ध का डी एच, जोध दो पार्ट में टूट रहा है ना, जोध और पुर, तो जोधपुर पी यू आर, क्या हो गया जोधपुर। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये लिखा अशोक, क्या लिखा है अशोक। तो अ का हो जाएगा ए, सो का हो गया एस एच ओ शो, क का के अशोक। सोनपुर, देखिए सोन, तो सोन और पुर दो पार्ट में इसको करना है। सोन का लिख लेंगे एस ओ एन, सोनपुर यानी पी यू आर, क्या हो गया सोनपुर। गोलमाल, देखिए गोल और माल, क्या हो गया गोलमाल। तो गोल का हो गया जी ओ एल, गोल, माल एम ए एल, क्या हो गया माल, गोलमाल। उसके बाद देखिए दोस्तों ये लिखा विनोद, क्या लिखा है विनोद। तो वी का हो गया वी आई वी, नो, एन ओ नो, और द का डी, तो क्या हो गया विनोद। विनोद के बाद देखिए तोमर, क्या लिखा है तोमर। तो का हो गया टी ओ, तो मर, एम ए और र का आर, क्या हो गया तोमर। पड़ोसन, क्या लिखा है पड़ोसन। तो प का हो गया पी ए प, ड़ो, डी ओ ड़ो, सन, एस ए एन, क्या हो गया पड़ोसन। पड़ोसन के बाद देखिए कोकिला, क्या लिखा है कोकिला। तो को का हो गया के ओ को, की यानी के आई की, ला यानी एल ए, क्या हो गया कोकिला। मनोहर, देखिए मनोहर। तो मनो एम ए एन ओ, मनो, हर एच ए आर, मनोहर। मनोज, क्या लिखा है मनोज। तो म का हो जाएगा एम ए म, नो, एन ओ नो, ज का जे, क्या हो गया मनोज। डरपोक, क्या लिखा है डरपोक। तो डर डी ए आर, डर, पोक पी ओ के, क्या हो गया डरपोक। डरपोक के बाद देखिए होटल, क्या लिखा है होटल, एच ओ हो, ट, तो टी ए ट, ल का एल, होटल। लेकिन आप देखेंगे कहीं पर लिखा है तो एच ओ टी एल ई, इस तरीके से। देखिए ये दोनों में अंतर है, ये आप हिंदी को सेम टू सेम इंग्लिश इंग्लिश में लिख दिए हैं कन्वर्ट करके। जैसे अपना नाम आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ भी हो, ठीक है ना, जैसे आपका नाम यशोदा हो, ऐसे यशोदा देख रहे हैं, तो यशोदा, तो यह का लिखेंगे वाई ए, शो का लिखेंगे एस एच ओ, दा का लिखेंगे डी, इस तरीके से लिखेंगे, ना कि इसका कोई वर्ड मीनिंग लिखेंगे। तो ये वर्ड मीनिंग वाला हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि डॉग होता है, एक डॉग डी ओ जी, डॉग, डॉग मीन्स क्या होता है कुत्ता होता है, तो ये वर्ड मीनिंग हो गया। लेकिन केवल कुत्ता को आप कुत्ता इंग्लिश में लिखेंगे कैसे, ए यू डबल टी ए, इस तरीके से, ठीक ना कुत्ता। तो यही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ अभी आपको शुरुआत में, बेसिक क्लास है दोस्तों, इसमें हिंदी को इंग्लिश में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है। फिर इसी के सहायता से आप कोई भी वर्ड को आसानी से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। प्रोनाउंसिएशन का भी क्लास में कराऊंगा आपको बहुत जल्दी। यहाँ पे लिखा है दोस्तों किशोर, क्या लिखा है किशोर। तो की का हो जाएगा के आई की, शो, एस एच ओ शो, र का आर, क्या हो गया किशोर। उसके बाद देखिए लिखा है हीरोइन, क्या लिखा है हीरोइन। तो ही का हो गया एच आई ही, रो तो आर ओ रो, इन यानी आई एन, हीरोइन, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम हम लोग लिख रहे हैं ना। उसके बाद देखिए लिखा है यशोदा, मैं ऊपर बताया हूँ यशोदा का लिखकर, य का वाई ए, शो का एस एच ओ शो, दा का डी ए, क्या हो गया यशोदा।
ये लिखा लोकनायक, क्या लिखा है लोकनायक। तो लोकनायक दो पार्ट में तोड़ना है। लोक का लिखेंगे LOK लोक, नायक तो ना का NA, य का YA और क का। अच्छा देखिए लोकनायक 5 अक्षरों का ये शब्द है, लोक और नायक। तो नायक 3 अक्षर वाला है, इसलिए दोस्तों 3 अक्षर वाले और बड़े बड़े एक साथ में कराता हूँ। जब आपको 2 अक्षर का पहले वाले क्लास में मैं करा दिया हूँ, उस पर आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो गया। अब 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले एक साथ करेंगे तो और भी मैचिंग हो जाएगा और स्टेप वाइज आप आसानी से सीख पाएंगे। जैसे लोकनायक, ऐसे कोई भी वर्ड मिलता है आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों ये लिखा है चौकट, क्या लिखा है चौकट। तो चो का हो जाएगा CHO चो, क का KA क और ट का T, क्या हो गया चौकट। चौकट के बाद देखिए ये लिखा है दोपहर, दोपहर तो दो का हो जाएगा DO दोपहर, PAHAR। दो पार्ट में कैसे टूट रहा है दो और पहर, देखना है कि कैसे टूट रहा है वो, ठीक ना। दोपहर ऐसे नहीं करना है, दोपहर, ठीक है ना। दो और पहर दो पार्ट में इस प्रकार से टूट रहा है, ये भी ध्यान देना है कैसे वर्ड टूट रहा है। देखिए ये लिखा पोरस, इसमें तो तोड़ताड़ नहीं करना है, 3 अक्षर वाले में, बड़े वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है। पो का हो जाएगा PO, र का हो गया RA और स का SH, क्या हो गया पोरस। उसके बाद देखिए ये लिखा अफरोज, क्या लिखा है अफरोज, अ का A, फ का F, अफ रोज, RO रो, जेड भी लिख सकते हैं और जे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं जेड ही लिख देता हूँ, ठीक ना अफरोज। मुहर्रम, क्या लिखा है मुहर्रम, मो का लिख लेंगे MO मो, ह का HA ह, डबल R। देखिए र के ऊपर भी ऐसे है ना रेफ की मात्रा, इसका मैं स्पेशल क्लास करा दूंगा। तो मुहर्रम इस तरीक़े से, ठीक है। चलिए आगे और भी शब्द है दोस्तों, इस पे भी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, इसको भी हम लोग अभ्यास करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। डोकन, क्या लिखा है डोकन। तो डो का हो गया DO डो, क तो KA और न का N, क्या हो गया डोकन। ये लिखा धरोहर, ध का हो गया DHA ध, रो RO रो, हर HAR धरोहर। धरोहर के बाद देखिए ये लिखा है गोबर, क्या लिखा है गोबर, गो यानी GO गो, बर BAR गोबर। सरोवर, क्या लिखा है सरोवर, सरो SARO सरो, वर VAR, क्या हो गया सरोवर। कोकिला, क्या लिखा है कोकिला, को KO को, की KI की और LA ला कोकिला। कोकिला के बाद देखिए ये लिखा है मनोरमा, क्या लिखा है मनोरमा, म MA म, नो NO नो, र RA र और MA मा। मनोरमा एक एक अक्षरों को आसानी से आप कर करके लिख पाएंगे, ठीक है ना। लोहार, क्या लिखा है लोहार, लो यानी LO लो, हा HA हा और र का R लोहार। बार कोड, क्या लिखा है बार कोड, बार BAR बार, कोड KOD। लेकिन वर्ड मीनिंग वाला कैसे होगा BARCODE। तो ये वर्ड मीनिंग का हो गया, ये सेम टू सेम हम लोग लिख रहे हैं, ठीक ना बार कोड। ये लिखा बोतल, क्या लिखा है बोतल। तो बो का हो गया BO बो, त का हो गया TA त और ल का L, क्या हो गया बोतल। बोतल के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है यशोमती, यशोमती का कैसे लिखाएगा यशोमती का देखिए यशो YA या सो SHO शो, यशो मती MATI, क्या हो गया यशोमती। ये लिखा जोखन, क्या लिखा है
जोखन। तो जो का हो गया JO जो, ख का हो गया KHA ख, न का N, क्या हो गया जोखन। हिरोशिमा, क्या लिखा है हिरोशिमा। तो HI ही, रो RO रो, हीरो सीमा, तो SHIMA, क्या हो गया हिरोशिमा। तोतला, क्या लिखा है तोतला। तो का हो गया TO तो, यानी TA त, ला LA, तोतला। बोध गया, क्या लिखा है बोध गया, बोध BODH, बोध गया। देखिए दो पार्ट में तोड़ना है ना, बोध गया, तो बोध गया तो GAYA, गया, बोध गया। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे शब्दों पे प्रैक्टिस किए। अब मैं आपको 5 शब्द दे रहा हूँ, उसका इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि आप कितना अच्छा से प्रैक्टिस कर पाए हैं, आपसे लिखा रहा है कि नहीं, आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं। चलिए पहला शब्द है दोस्तों समोसा। क्या है समोसा, आप खाना पसंद करते हैं, उसका स्पेलिंग यहाँ पे लिखिए, कैसे समोसा को हम लोग हिंदी टू इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। दूसरा शब्द है दोस्तों रोहन। क्या है रोहन, रोहन नाम है। तीसरा शब्द है ढोलक, ढोलक। चौथा शब्द है, अब बड़े बड़े को बोल देते हैं, चौथा दोस्तों होगा भोजपत्र। क्या लिखना है भोजपत्र, ऐसे भोजपत्र। और पांचवा शब्द आप नोट करेंगे, पांचवा शब्द नोट करेंगे समारोह, समारोह, समारोह। ये पांचों शब्द का आप इंग्लिश लिखकर कमेंट करेंगे कि आपका प्रैक्टिस कैसा रहा, ठीक है। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में बताना है, क्लास भी कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।